ओम शांति ओम शांति। थैंक यू सो मच आप सभी का कीमती समय देने के लिए। और स्वच्छ नवी मुंबई चषक के माध्यम से आज भारत रत्न गायकी और जिनके माध्यम से बढ़िया गीत हम सुनते थे, आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं मिलिंद जी पाटिल से विनती मंच पर आया, उनका यहाँ पर विशेष सम्मान इस प्रतियोगिता में किया जाएगा। हमारे लेजेंड क्रिकेटर तुर्बे गांव के मिलिंद जी पाटिल से विनती मंच पर आइए, आपका विशेष सम्मान किया जाएगा आयोजन के माध्यम से। और मैं रविंद्र दुबे से सुनता हूँ हमारे प्रेरणा जी मड़ी उपस्थित हुए, उनका यहाँ पर विशेष सम्मान करें। प्रेरणा जी मड़ी गोतली गांव के, उनका यहाँ पर विशेष सम्मान किया जा रहा है। हमारे विकास कामले से विनती का ये मोमेंट कैप्चर करें। थैंक यू। क्रिकेट के नवी मुंबई के कट्टर समर्थक, रायगढ़ हो, थाने हो, डोंबिवली हो, नवी मुंबई हो, हर विभाग में जाके जिनके माध्यम से नवी मुंबई को सपोर्ट किया जाता है क्रिकेट को, हमारे कट्टर समर्थक गोतली गांव के प्रेरणा जी मड़ी हमारे बीच उपस्थित। इसलिए मैच का आगाज होता हुआ गुड मॉर्निंग। तो चलिए मैच की तरफ जाते हैं। आज के दिन का पहला मुकाबला लाइव एक्शन आपके सामने लाइव के माध्यम से, और बॉलिंग पर पहला ओवर फिफ्टी नजर आएंगे अर्जुन कदम, स्ट्राइक पे मयंक पाटिल। पहली गेंद तीसरे दिन का पहला मैच, और इस बार वाइडिश मिड ऑन की दिशा में गेंद को खेला, ऑन ड्राइव किया है और खाता खुलता हुआ मयंक का खाता खुलता हुआ रामतनु तुर्बे टीम का इस सिंगल के साथ मुकाबले का आगाज हुआ। एक तरफ रामतनु तुर्बे टीम और टॉस जीता आज के इस पहले मैच में किरण स्मृति घनसोली टीम के कैप्टन आशीष पाटिल ने, और फैसला लिया कि इस फ्रेश मैच में हम चेस करते नजर आएंगे सेकेंड इनिंग में। यानी पहले इनवाइट किया, न्योता दिया बैटिंग करने के लिए रामतनु तुर्बे टीम को। एक स्लिप रखा गया है उमेश मात्रे के रूप में, यानी अर्जुन कदम के लिए निश्चित तौर पर थोड़ा सा भरोसा जताया गया है, और उम्मीद करेंगे कि ऑफ स्टंप के बाहर अर्जुन कदम आपको गेंदबाजी करते नजर आएंगे एक स्लिप के साथ। फुल टॉस की गेंद थी, मिड ऑन के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक का गेंद था, इस बीच वाइडिश लॉन्ग की दिशा में एफर्ट काफी अच्छा, लेकिन रेस जीता है वहां पर गेंद ने। और आज के दिन का पहला चौका था हुआ पहले मैच में, पहले ओवर में बैट्समैन पंकज पाटिल के बल्ले से टीम के लिए पहला चौका प्राप्त किया उन्होंने। उनके पारी का पहला चौका, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 5 पर। गैप में खेला हुआ स्ट्रोक था, बढ़िया गैप ढूंढा वहां पर, बिल्कुल वाइडिश मिड ऑन में दिशा में जो खिलाड़ी तैनात है उनके बगल से ये गेंद फरार हुई लॉन्ग ऑन के रीजन में, और पहला चौका इस मुकाबले का आज के दिन का। अर्जुन कदम एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी की नजर आ रहा है। एक बार फिर गेंद को हल्के हाथों से वाइडिश मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीचों बीच जो कॉर्नर का क्षेत्र है वहां पर खेला हुआ स्ट्रोक था। सिंगल प्राप्त किया है पंकज पाटिल ने, सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 6 पर। आज के दिन का पहला मुकाबला रामधनु तुर्बे वर्सेस मैच खेला जाएगा। आप देख सकते हैं मैदान के अंदर टीम किरण स्मृति घनसोली टीम, दो तगड़ी टीम, दो बड़ी टीमें आमना सामना करते हुए आज के पहले मैच में। इस बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट टोन का इस्तेमाल करते हुए एंगल के साथ गेंद बाहर का निकालने की कोशिश कर रहे थे, और नितिन कलसेकर सर के माध्यम से आता हुआ व्हाइट का इशारा, यानी एक्स्ट्रा रन बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 7 रन। हवा में गेंद इस बार, और मेरे ख्याल से नो मैच लैंड में गेंद गिरता हुआ, शॉर्ट कवर के रीजन में इस बार गेंद गई है। मयंक के बल्ले से एक और सिंगल, 2 रन पर जा पहुंचे मयंक। नॉन स्ट्राइकर एंड पर अब पंकज, जिनकी अगर बात करें तो टोटल 7 रन में बैटिंग कर रहे हैं। इस ओवर में एक्स्ट्रा रन आया व्हाइट के तौर पर, और अब तक देखा जाए तो टोटल 4 गेंदों का खेल हुआ है, 2 गेंदों का खेल बाकी। पावर प्ले चलता हुआ इस बार आगे की गेंद थी, फुल एंड डिलीवरी स्लॉक स्विप करने की पूरी कोशिश थी, मौका था वहां पर, लेकिन लाइन और लेंथ से गति से बीट किया अर्जुन कदम। एक अच्छे गेंदबाज, नई गेंद के साथ बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हैं, और निश्चित तौर पर आज भी उसी प्रकार की गेंदबाजी वो धार नजर आता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर बैठे, और व्हाइट एक्स्ट्रा 1 रन बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में जोड़ा जाएगा व्हाइट के रूप में। तो 1 रन का वृद्धि होता हुआ स्कोर कार्ड में, और आकाश शिंदे स्कोरिंग करते हुए हमारे साथ, और टीम का स्कोर करता हुआ जा पहुंचा टोटल 9 रन पर। ओवर की अगली गेंद इस बार स्लॉक स्विप किया है, और बिल्कुल रडार में गेंद थी, बैट के नीचे गेंद था, और डिप्स पहले के रीजन में पंकज पाटिल के बल्ले से आता हुआ उनके पारी का ये दूसरा चौका, टीम के लिए आता हुआ दूसरा चौका, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 13 पर 5 गेंदों के ओवर की समाप्ति पर।
5 गेंदों में अब तक एक ही चौका आया था, लेकिन आखिरी गेंद पर जाते जाते एक और बाउंड्री प्राप्त किया है पंकज पाटिल ने। और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। टॉस के पहले बैटिंग करते हुए पहले इनिंग में आज के पहले मैच में तीसरे दिन के खेल में यानी फाइनल दिन के खेल में रामधनु तुर्बे टीम का स्कोर हुआ। पहले ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर 13 रन विदाउट लॉस। अच्छी शुरुआत बिना विकेट गवाए अब तक स्कोर कार्ड में। पहले ओवर के बाद पावर प्ले में 13 रन जोड़े गए हैं। शुरुआत अच्छी मिली है, वेल बिगिन इस हाफ डन। और देखना है इस बढ़िया स्टार्ट को कितने बड़े स्कोर को स्कोर में कन्वर्ट कर पाएगी टीम रामधनु तुर्बे। तो बड़ी टीमें, दो तगड़ी टीमें। आज दीवा गांव के साइनत दीवा का ये मैदान, और इस मैदान पर आज पहला मैच आज के दिन तक खेलते हुए नजर आ रही है। नेक्स्ट मैच कोपर के ने 11 कोपर के ने वर्सेस वन सोल्यूशन 48 तारावे के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के कोई खिलाड़ी या कैप्टन आए तो आपको रिपोर्ट करना है। टॉस होगा, पहली इनिंग से पहले टॉस होगा। जो एनएमटीसी के रूल्स है उसे हमें फॉलो करने, और पहली इनिंग की समाप्ति के बाद टॉस करके लेना है नेक्स्ट मैच का। उमेश मात्रे ओवर नंबर 2 में ओवर द विकेट, बढ़िया स्ट्रोक, सीधे बल्ले से बल्ले का फेस खोला और गेंद को ट्राई किया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में संदेश ठाकुर वहां पर उपलब्ध। 1 रन स्कोर बढ़ता हुआ टोटल जा पहुंचा है 14 के स्कोर पर। पहली गेंद पर सिंगल। उमेश मात्रे एक अनुभवी गेंदबाज, राइट आर्म मीडियम बॉलर। शॉट अच्छा इस बार गैप पे खेला है मिड विकेट के रीजन में। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, रन बचाया वहां पर फील्डर सिद्धेश। अच्छा एफर्ट वहां पर सिद्धेश का। एक ही रन इस गेंद पर पंकज को मिलता हुआ सिंगल। सिंगल के साथ रामधनु तुर्बे 11 टीम का टोटल स्कोर अच्छा पहुंचा है 15 पर। फुल स्कोर 15। दाया से ओवर द विकेट एक बार फिर उमेश। इस बार हाफ ट्रैकर की गेंद थी, पुल जरूर किया है हवा में गेंद, लेकिन राहुल शेट्टी से काफी आगे गेंद गिरती हुई लॉन्ग ऑन के रीजन में। पूरी कोशिश की राहुल ने गेंद तक पहुंचने के लिए, काफी दूर था गेंद उनसे। 1 रन। मयंक लगातार सिंगल के साथ, अनुशासन के साथ, धैर्य के साथ एक रन लगातार प्राप्त करते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि पंकज पाटिल को इस 4 ओवर के मैच में ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दे, और जितना ज्यादा गेंद पंकज पाटिल खेलेंगे उतना रामधनु तुर्बे टीम को कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा होगा, यानी स्कोर बोर्ड में फायदा होगा। स्कोर बोर्ड तेजी गति के साथ आगे बढ़ेगा। सेट हो चुके लगभग पंकज पाटिल की सबसे ज्यादा गेंद अब तक खेली अगर देखी जाए मयंक, और उसकी अगर तुलना करें तो टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 16 पर। फ्लाइट दिया था इस बार, थोड़ी सी धीमी गति गेंद थी, उसे रीड किया, पिक किया और जड़ा है यहाँ पर मिड विकेट के रीजन में। एक लंबा सिक्सर आउट ऑफ द पार्क, पंकज पाटिल के बल्ले से आता हुआ आज के दिन का पहला सिक्सर। दादा थैंक यू सो मच। काय बघ चालेल काय चालेल दादा, काय तुम्ही विश केला भरपूर थँक्यू, एवढा सपोर्ट। हो हा राईट काय ना विश केला, थँक्यू सो मच। मैच का पहला सिक्सर आया पंकज के बल्ले से, और हल्की सी थोड़ी सी फ्लाइट दी थी, हवा में गेंद थी और उसको रीड किया सही तरीके से और स्लॉक शिफ्ट किया है मिड विकेट की दिशा में। सिक्सर आया। हाफ ट्रैकर की गेंद इस बार पुल करने की कोशिश थी, नियंत्रण में नजर नहीं आया। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, एलिवेशन मिलानी, और लॉन्ग की रीजन में राहुल शेट्टी के द्वारा एक अच्छा जज कैच, और कहीं ना कहीं पहली सफलता मिलती हुई आज के दिन के इस मुकाबले में उमेश मात्रे को और टीम किरण स्मृति घनसोली टीम को। पहला झटका लगता हुआ 22 के स्कोर पर रामधनु तुर्बे टीम को। छोटे भाई आउट होकर जाते हुए मैदान के बाद, जिन्होंने शुरुआत अच्छी थी पंकज पाटिल ने। पंकज पाटिल की बात करें तो उसके पारी में 2 चौके 1 सिक्सर, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 16 रनों की पारी मिलकर पंकज पाटिल बैक टू द पवेलियन जाते हुए, और बड़े भाई उनका जगह लेने जाते हुए नंबर 3 पर बैटिंग करने यानी रविंद्र पाटिल। बढ़िया पारी के लिए वेल प्ले पंकज। 16 रनों की एक बढ़िया स्टार्ट, लेकिन अपने आप से थोड़े से नाखुश होंगे। इस स्टार्ट को बड़ा स्टार्ट दे सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मिस टाइमिंग स्ट्रोक और एक अच्छा कैच वहां पर राहुल शेट्टी मिस्टर एनएमपीएल उनके द्वारा कैच पकड़ा गया है। उमेश मात्रे स्पेल का पहला विकेट चटकाया टीम के लिए। बाउंसर इस बार काफी खतरनाक बाउंसर था, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर का ऐसा मानना है कि सर के काफी ऊपर गुजरी है गेंद, यानी होगी ये वाइट का इशारा दिया गया अंपायर के माध्यम से, और 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 23 पर 23।
वन बाउंस की वार्निंग भी दी जा रही है। पटकी भी गेंद थी उमेश के द्वारा, थोड़ा सा मयंक के खिलाफ बाउंसर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन काफी कैसे कि खतरनाक ये बाउंसर था और सर के ऊपर से गुजरी गेंद जिसको अंपायर ने वाइड का फैसला दिया। और विकेट अगली गेंद उमेश की, ये नो बॉल होगी क्योंकि ऑलरेडी एक बाउंसर वन बाउंस की वार्निंग दी जा चुकी थी, सर के ऊपर से ऑलरेडी गेंद थी, यानी अगली गेंद होगी फ्री। आईसीसी के नियमों के अनुसार किया जा रहा है, एनएमटीसी का नियम फॉलो किया जा रहा है, यानी अगली गेंद होगी फ्री और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 24-24। अब तक एक भी चौका लगाया नहीं मयंक ने, एक सुनहरा मौका फ्री की गेंद पर हिट करना। आप ट्रैकर की गेंद इस बार मिड विकेट की दिशा में खेलेगा प्रयास था, गेंद देता हुआ काउ कॉर्नर और वाइड स्पीड विकेट के रीजन में वहां पे फील्डर मौजूद, एक ही रन अब तक दिया गया है, बैकअप है, ज्यादा नुकसान होगा नहीं, एक ही रन इस गेंद पर और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर नंबर 3 में स्ट्राइक रखेंगे अपने पास, जब पहली गेंद का सामना करेंगे तीसरे ओवर का मयंक पाटिल। रामधनु दुर्गे टीम का स्कोर हुआ है 2 ओवर के खेल के बाद, एक विकेट के नुकसान के बाद टोटल स्कोर टीम का 25 रन। क्रिक लाइव के माध्यम से आप देख सकते हैं टोटल स्कोर 25। पहिला किती तीन सिंगल आला नंतर षटकार मारला, नंतर विकेट पडलं, नंतर एक वाईट टाकलं, टोटल वाईट किती टाकलेत? वाईट टाकलं तर डोक्याचं वरती गेलं. काउंट केला मी. तो 2 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर है टीम का 25। पहले ओवर में 13 रन आए और दूसरे ओवर में 12 रन आए उमेश मात्रे के ओवर में। टोपर के ने 11 टोपर के ने धवलजीत सिंह रंधावा और कैप्टन वन सोल्यूशन 48 करावे प्रिंस या कोई भी खिलाड़ी अगर आया प्लीज आपको रिपोर्ट करना है। टॉस होगा पहली इनिंग के बाद। हमारे आयोजक रवि दुबले से मैं विनती होगा 41 सोल्यूशन 48 करावे टीम को संपर्क करें। राहुल शेट्टी बॉलिंग मार्क पर, एक पार्ट टाइमर बॉलर आए हैं, आमंत्रित तौर पे बॉलिंग करते नहीं राहुल शेट्टी, एज ए बैट्समैन उनको नवी मुंबई में जानते हैं, लेकिन राहुल शेट्टी गेंदबाजी कर सकते हैं और वही यहाँ पर पहली गेंद से दर्शाया दिखने को मिला है। पहली गेंद पर आता हुआ सिंगल, मयंक थोड़े से जुझारू पारी खेलते हुए, संघर्ष में पारी। रवि पाटिल के बल्ले से इस बार लॉट किया गया गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद जाता हुआ डीप के एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एफर्ट काफी अच्छा लेकिन नहीं रोक पाए। रवि पाटिल के बल्ले से आता हुआ रामधनु दुर्गे टीम के लिए एक और शानदार चौका। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का अब जा पहुंचा है 30 पर 30। 30 रन पूरे होते हुए रवि पाटिल एक डेंजरस खिलाड़ी, खतरनाक खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाजी भी काफी खतरनाक करते हैं, लेकिन फिलहाल बल्लेबाजी से जौहर दिखाते हुए मैदान के अंदर बढ़िया पारी खेलते हुए रवि पाटिल अपनी टीम के लिए। इस बार थोड़ी सी हिलिया फेरी थी लेकिन दिशा आएंगे, टप्पा अच्छा था लेकिन लाइन खराब, वही इशारा करते हुए नितिन तलसेकर सर वाइड का इशारा करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ मूव ऑन टू 31 पर स्कोर। इस बार खराब गेंद, वाइड प्लस 1। मैंने पहले कहा था एक गेंदबाज को जरूर मिस कर रही है आशीष पाटिल की टीम। विशाल शाह राहुल शेट्टी से अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, हम सभी को पता है, लेकिन ओपन का मैच खेलने गए जिसकी वजह से आज हमारे बीच उपलब्ध नहीं है वह इस मुकाबले के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए। राहुल शेट्टी उनकी भरपाई करते हुए। आपका नाम क्या है? सलमान। कौन सा आपका चाय का दुकान है? नागुरी टीम के हमारे सामान एक बार फिर चाय लेकर यहाँ पर खातिरदारी करने हमारे धन्यवाद सलमान। कुल स्कोर हुआ टोटल 33। हवा में गेंद है, उमेश मात्रे की तरफ गेंद जाती हुई हवा में पीछे की तरफ कैच पकड़ते हुए और लगभग पकड़ लिया था उमेश ने, कैच पकड़ लिया गया था लेकिन आखिरी मोमेंट पे कैच छिटक गया उमेश से। दो रन पूरे किए गए इस बीच और कहीं ना कहीं उमेश ने लगभग इस टफ कैच को, मुश्किल कैच को पकड़ लिया था लेकिन आखिरी मोमेंट पे गेंद छिटक गई उसे एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। कुल स्कोर बढ़ता हुआ 35 पर है 35। अच्छी गेंद इस बार राहुल शेट्टी की जबरदस्त गेंद थी, पार्ट टाइमर गेंदबाज, लेकिन निश्चित तौर पर
फुल टाइम वाला काम करते हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद, ये लाइन अच्छी है राहुल शेट्टी की, थोड़ी सी इस बार कंधे का इस्तेमाल किया, तेज गति की गेंद थी। ओवर द विकेट इस बार लॉफ्ट किया है डीप कवर की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, देखना है कि गेंद को स्टॉप कर पाएंगे या नहीं। अब तक 2 रन भाग के पूरा किया गया है तीसरे के लिए दौड़ते हुए, और देखते देखते 3 रन रवि पाटिल और मयंक पाटिल के द्वारा अर्जित किया गया है। तो 3 रन पूरे, आखिरी गेंद पर आता हुआ टोटल 3 रन, और इसी के साथ 3 ओवर का खेल होता हुआ कंप्लीट। 3 ओवर के खेल के बाद बैटिंग करते हुए टॉस हारकर रामचंद्र तुर्बे टीम का टोटल स्कोर हुआ है 1 विकेट के नुकसान के बाद, टोटल स्कोर हुआ है 38। पानी लेकर जाइए बैट्समैन के लिए आयोजन। तो पानी की ऊंचा, तो कुल स्कोर हुआ है 38, 38। तुला या साईडला बसवलं मी चुकलोय म्हणून तर लेट काय बसवतो बोला थांब त्याच्यात त्याला रेडी काम कर काय तुला काय ना तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बताना चाहूंगा आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है कुमार 11 तुर्बे, और खासतौर पर देखा जाए तो टीम कल के दिन एरोली कोनीवाड़ा। दोस्तों ये 2 टीमों ने अब टॉप 3 में क्वालिफाई किया है पिछले 2 दिन में, और आज कौन सी टीम होगी उसकी तरफ नजर होगी। आज पहला पुरस्कार स्वच्छ नवी मुंबई चषक 2022 का 1 लाख चमचमाती हुई ट्रॉफी, दूसरा पुरस्कार 50,000 चमचमाती हुई ट्रॉफी, तीसरा पुरस्कार 25,000 चमचमाती हुई ट्रॉफी। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये सभी पुरस्कार इस प्रतियोगिता में रखे गए हैं। समीर थोड़ा सा भाग दौड़ करते हुए समीर वारंगे इस मैच में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो 3 ओवर का खेल हुआ है पूरा, 3 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ 38 रामचंद्र तुर्बे टीम का टोटल स्कोर। बॉलिंग में आपको ओवर नंबर 4 में गेंदबाजी करना है स्वप्निल। अजून बोलना बोला तो स्वप्निल ओवर नंबर 4 में डेथ ओवर में इनिंग का आखिरी ओवर लेकर तैयार। लेफ्ट आर्म अपना राउंड द विकेट, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते नजर आएंगे। पहली गेंद रवि पाटिल के बल्ले से सिंगल, स्कोर पर टोटल 39। कॉल करा करत नेक्स्ट मैच वन सोल्यूशन 48 करावे वर्सेस कोपर करे 11 कोपर करे। कैप्टन रेडी रहना आपको टॉस के लिए। राउंड द विकेट, अच्छी गेंद इस बार, फुल लेंथ डिलीवरी थी आगे की तरफ ये गेंद, और इस गेंद को बीट किया, रीड नहीं कर पाए मैं, और बॉल विकी पाटिल का आगमन होता हुआ। स्कोर डॉट बॉल, बढ़िया वापसी स्वप्निल की, अच्छी गेंदबाजी इस युवा बॉलर के द्वारा। इस बार भी अतिरिक्त उछाल, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन यानी साइड स्पिन विकेट कीपर के पीछे दिशा में 1 रन आता हुआ। फुल स्कोर अब जा पहुंचा है 40 पर। प्रॉपर सभी गेंदबाज आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी गेंदबाजी रही है किरण स्मृति घनसोली टीम की। अगर देखा जाए तो रामचंद्र तुर्बे टीम ने अब तक 40 रन स्कोर कार्ड में जोड़े हैं। टोटल स्कोर कुल 40-40। ओवर की अगली गेंद, ये इनिंग का आखिरी ओवर चलता हुआ। हाफ ट्रैकर गेंद थी, इस बार लॉक किया गेंद को, गेंद जाता हुआ साइड, बिल्कुल स्ट्रेट
लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीचों बीच जो साइड स्क्रीन नजर आ रहा है, बिल्कुल ये बीच में गैप ढूंढा है, हल्की सी थी दरार, इस बीच रन मिलेगा टोटल 4 और 4 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 44-44 पर। रामधनु तुर्बे टीम का स्कोर। मयंक पाटिल के बल्ले से आता हुआ एक मच नीडेड बाउंड्री उनकी टीम के लिए, महत्वपूर्ण चौका, बढ़िया शॉट में कहूंगा, क्रिकेट का सबसे बढ़िया सुरक्षित दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक था, बॉलर के सर के ऊपर से। अंदरूनी किनारा एक बार फिर अशोक पवार सर का इशारा, एक रन, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 45 पर। आखिरी गेंद, आने वाला ये आखिरी गेंद होगा इस इनिंग का, लास्ट बॉल। इस ओवर में अब तक रन आए टोटल 7 रन खर्च किया गया है। कैप्टनसी करते हुए विकेट कीपर के पोजीशन पे आशीष पाटिल टीम को लीड करते हुए, फुल स्कोर 45। क्या आखिरी गेंद पर एक बड़ा स्कोर आएगा मयंक पाटिल के बल्ले से? आगे की तरफ गेंद जरूर थी, लेकिन अशोक पवार सर का इशारा था, एक और खराब गेंद यानी वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ 46 पर। अब रामधनु तुर्बे का खेमा यही सोच रहा होगा, क्या इस गेंद पर अगर मयंक एक बाउंड्री लगाते तो अर्धशतक टीम जरूर पार करेगी, क्योंकि टोटल स्कोर हुआ है 46 और एक गेंद का खेल शेष है और मयंक पाटिल पूरी कोशिश करेंगे इस गेंद पर सिंगल डबल ना ले, चौके या छक्के जरूर लगाए, कोशिश उनकी रहेगी। स्वप्निल किस प्रकार गेंद फेंकते हैं? फुलटॉस गेंद और इस बार हवा में जरूर है गेंद, लेकिन उतनी दूरी गेंद ने प्राप्त नहीं की है और एक अच्छा कैच वहां पर काउ कॉर्नर के क्षेत्र में देखने को मिला है, फील्डर मौजूद चंदन, और जाते जाते एक सफलता मिला है गेंदबाज स्वप्निल को। तो आखिरी गेंद पर विकेट, यानी कुल स्कोर हुआ 45-46 और टारगेट है 47। 47 रनों का लक्ष्य रखा है यहाँ पर रामधनु तुर्बे ने आज के पहले सत्र के सुबह के पहले मैच में। तो टॉस के लिए आना चला, टॉस का दिया कोपरखेड 11 कोपर टीमचे कॅप्टन आणि त्याचबरोबर कॅप्टन वन सोल्युशन 48 करावे। तुला टॉस साठी या वन सोल्युशन 48 करावे टीमचे कॅप्टन आणि त्याचबरोबर कोपरखेड 11 टीमचे कॅप्टन या टॉस साठी। याला पाहिजे म्हणून सिस्ता और क्रिकेट की गरिमा आप देख सकते हैं किरण स्मृति घनसोली के माध्यम से सभी खिलाड़ी सीक्वेंस में। ये खासियत है आशीष पाटिल की, उमेश मात्रे के, टीम को एक डिसिप्लिन में लेकर जाने का कार्य कर रहे हैं। मैं विनती हूंगा कि हमारे जब मैच समाप्त होगा रामधनु तुर्बे टीम हैंडशेक करना है। कोई बात नहीं पंकज, हमारे सभी मान्यवर उपस्थित सभी का स्वागत है। कैलाश राउतरे जी हमारे कार्यकर्ता है, आयोजक की भूमिका भी जो सभी परशुराम जी, शिके साहब, प्रवीण सूर्यवंशी साहब, लोकेश नवघरे साहब, आकाश शिंदे, सभी की कड़ी मेहनत से इस पूजा आयोजित किया गया। और संदेश थोड़ा सा चाय की चुस्की लेते हुए आप देख सकते हैं जिन्होंने फील्डिंग शानदार की आज के पहले मैच में। 47 का टारगेट है और 47 रनों का लक्ष्य। चलिए जैसे सेकंड इनिंग की शुरुआत होगी, आइए सुनते हैं हमारे मातृभाषा मराठी में हमारे वाशी के एक नवयुवक समालोचक राहुल राठौड़ का आवाज आपके सामने इस नेक्स्ट इनिंग में। 48 का टारगेट। किती वाजता मॅच सकाळी? एक्झाम किती वाजता सकाळी? 6:30 फक्त स्कोर सांगितलं आवाज साऊंड कमी डीजे तर बंद नाही, डीजे फक्त साऊंड मी रिक्वेस्ट करतो चालेल म्हणजे एवढा आवाज प्लेअर पर्यंत स्कोर पाहिजे, जाते आवाज थोडं कमी ठेव स्कोर प्लीज।
वंदन करतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा करून या स्पर्धेमध्ये मी दाखल होतो. अतिशय भव्य दिव्य आयोजन, माझी स्वच्छ नवी मुंबई चषक, खूप चांगली स्पर्धा आहे. त्याचबरोबर थँक्यू सचिन सर, आपल्या देशाची मातृभाषा खूप चांगली कॉमेंट्री हिंदी भाषेमध्ये गेली. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा सर. उदंड आयुष्य लाभो हीच आमची ईश्वरचरणी प्रार्थना. तुम्हाला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. परंतु जाऊया मॅच मध्ये. पहिला सत्र संपलेला आहे. 47 रनचं लक्ष्य गाठायचं आहे. 4 ओव्हर मध्ये 24 बॉल मध्ये 47 रनचं लक्ष्य गाठायचं आहे. टॉस जिंकला होता टीम किरण स्मृती घनसोली या टीमनं आणि आमंत्रण दिलं होतं टीम रामतनु तुर्वे या टीमला बॅटिंग करण्यासाठी. चला पंच विनंती करतोय स्पीडअप करायचं आहे. चला विनंती करतोय कोपर गिरणे संघ, आपला कॅप्टन आला असेल तर टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. कोपर गिरणे यानंतर होणारा सामना कोपर गिरणे बरोबर वन सोल्युशन करावे. 48 या दोन्ही टीमच्या दरम्यान टॉस केला जाणार. विनंती करतोय दोन्ही टीमचे कॅप्टन आले असेल तर आमच्या आयोजकाची संपर्क साधायचा आहे. चला मॅच मध्ये बोलूया. पंचांचा ग्रीन सिग्नल ओपन झालाय. पुढील षटक हाताळण्यासाठी पंकज पाटील आलाय. डबलच पहा, पहिलाच बॉल, खूप चांगला अँगल पहा. पहिल्याच बॉलवर ब्रह्मास्त्र फेकलाय. खूप चांगली गोलंदाजी. स्ट्राईक एंडला आहे राहुल शेट्टी, राहुल स्ट्राईक एंडला आहे अर्जुन कदम. यासारखी जोडी मैदानामध्ये दाखल झालेली आहे. मिस्टर NMPL म्हणतात. खूप चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे यंदाच्या हंगामामध्ये. परंतु पहिलाच बॉल, खूप चांगली गोलंदाजी झालेली आहे. यावेळेस पहा व्हेरिएशन पहा. टप्पा पडल्यानंतर अगदी गुडलेन स्पॉट वर पडल्यानंतर विकेट किपरचा विकेट घेतलाय. खूप चांगली गोलंदाजी पंकज पाटीलच्या माध्यमातून झाली आहे. 38 सर्कलच्या बाहेर एक आउट कॉर्नरला आहे, एक लॉंगरला आहे. असे 2 क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतील. यावेळेस पहा अलॉंग द कार्पेट बॉल चाललाय 38 सर्कलच्या बाहेर. एक्स्ट्रा कव्हरला बॉल उचलेल फेकेपर्यंत फक्त डॉट बॉलची सांगता झालेली आहे. लागोपाठचा तिसरा बॉल डॉट झालाय. पॉवर प्ले मध्ये या प्रकारची फलंदाजी, खूप चांगली गोलंदाजी पंकज पाटीलच्या माध्यमातून झालेली आहे. खूप चांगलं रिदम आहे, खूप चांगला अँगल आहे, परंतु खूप चांगल्या गोलंदाजीचा संपर्क इथून झालेला आहे. यावेळेस पहा मिडल ऑफ द बॅट, परंतु बॉल चालला स्क्वेअर ऑफ द विकेट अलॉंग द कार्पेट. तिथून पहा खूप चांगली फिल्डिंग झालेली आहे आणि बघता बघता 2 धाबा सहजरित्या चोरून काढलेले आहेत. तिथून पहा टीमचा अकाउंट ओपन झालाय. धाबांचा श्री गणेशा झालाय. राहुल शेट्टीचा अकाउंट ओपन झालाय आणि संघ जाऊन पोहोचलाय 2च्या घरामध्ये. 4 बॉलचा खेळ संपलाय. खूप चांगली गोलंदाजी पंकजच्या माध्यमातून झालेली आहे. पॉवर प्ले मध्ये अशा प्रकारची गोलंदाजी करणं मोठ्या फलंदाजावर खूप चांगलं कठीण केलंय. ज्यावेळेस पहा मिडल ऑफ द बॅट, परंतु फटका चांगला आहे. बॉल गॅप मध्ये आहे आणि बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून आलाय. चेंडू सीमा रेषावर राहुलच्या बॅट मधून आलाय चौकार. 5 बॉलचा खेळ संपलाय आणि टीम किरण स्मृती घनसोली संघ जाऊन पोचला 6च्या घरामध्ये. पाच बॉलचा खेळ संपलेला आहे. टीम संख्या 6च्या घरामध्ये आहे. शेवटचा बॉल या ओव्हर मधला. यावेळेस पहा खूप चांगला बॉल. अपील मध्ये उत्साह, परंतु अपीलला दंडित केलाय पंचाने आणि सिंगल मिळणार या बॉलवर. सिंगल बरोबर पहिल्या ओव्हरचा इथून खेळ संपलाय आणि टीम किरण संख्या 7च्या घरामध्ये आहे. 1 ओव्हरचा इथून खेळ संपलाय आणि संघ जाऊन पोहोचलाय किरण स्मृती घनसोली संघ 7च्या घरामध्ये. 47 रनचं लक्ष्य गाठायचं आहे आणि टीम किरण संख्या 6 बॉलचा खेळ संपलाय. पॉवर प्ले संपलेला आहे आणि रन संख्या स्कोरबोर्डवर आहे 7 रन. आता येणारे 18 बॉल आणि समीकरण आहे 40 रनची गरज आहे. 40 रन 18 बॉल. कोणता संघ जिंकणार हे पाहणं गरजेचं असणार आहे. घनसोली की तुर्बे, हे कोणता संघ जिंकेल हे येणारे क्षण दाखवून जाणार आहे. परंतु मॅच आहे मित्रांनो दिवा या मैदानावर. कुठे जाणार, काय होणार, काय घडणार हे येणारे क्षण तुमच्यापर्यंत दाखवणार.
चला मी विनंती करतोय कृपया गिरणे संघ त्याचबरोबर वन सोल्युशन 48 करावे. कॅप्टन किंवा कोणताही प्रतिनिधी आला असेल तर टॉस साठी यायचं आहे. मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय. जवळजवळ 11 वाजून 40 मिनिटं झालेले आहेत. चला वन सोल्युशन करावे अगेन्स्ट कोपर गिरणे 11 कोपर गिरणे संघ मी विनंती करतोय टॉस साठी यायचं आहे. एक ओव्हरचा खेळ संपलाय. पंकज पाटीलच्या माध्यमातून खूप चांगली गोलंदाजी झाली. फक्त 7 रन खर्च केले. पॉवर प्ले हाताळताना अशा प्रकारची गोलंदाजी करणं मिस्टर NMBL अर्थातच राहुल शेट्टी यासारख्या फलंदाजाच्या समोर अशा प्रकारची गोलंदाजी करणं खूप कठीण आहे. परंतु ती गोलंदाजी हाताळली. खूप चांगलं षटक हाताळलं. आता नवीन गोलंदाज आलाय समीर वारंगे. खूप चांगला एक्सपिरियन्स आहे. गोलंदाजामार्फत राईट आर्म ओव्हर द विकेट नाही त्यावेळेस पूल केलाय आणि पूल इज सक्सेसफुल. फुल पॉवरफुल फुल वंडरफुल आणि चेंडू सीमारेषा पार. षटकार राहुलच्या बॅट मधून आलाय. पहिल्या बॉलवर समीर वारंगेचं स्वागत केलंय षटकारानं. फुल सक्सेसफुल चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार आलाय राहुलच्या बॅट मधून. स्वागत केलंय समीर सारख्या गोलंदाजाचं. 6 रन बरोबर संघ जाऊन पोहोचलाय 13च्या घरामध्ये. राहुल शेट्टी बॅटिंग करत असताना त्यावेळेस पहा खूप चांगला बॉल परंतु टप्पा पडल्यानंतर अगदी बॅटची कडा लागल्यानंतर बॉल डीश घोषी क्षेत्रामध्ये बॉल ट्रॅव्हल झालाय आणि फक्त सिंगल मिळणार. सिंगल बरोबर आता संघ जाऊन पोहोचलाय 14च्या घरामध्ये. 2 बॉलचा खेळ संपलाय. गोलंदाजीमध्ये कमबॅक होणार की काय परंतु गोलंदाज दाखल झालाय समीर वारंगे. सुरभीच्या मैदानावर याच गोलंदाजाला पाहिलं होतं. हॅट्रिक मिळवली होती स्वर्गीय DR पाटील भोलानाथ पाटील या चषकामध्ये. त्यावेळेस पहा बॅटची कडा परंतु बॉल चाललाय मिडॉनला. खूप चांगली फिल्डिंग झाली आणि पहा थ्रू खूप चांगला थ्रू झालाय. डॉट बॉलची सांगता होते. डॉट बॉल बरोबर संघ जाऊन पोहोचलाय 14च्या घरामध्ये. 3 बॉलचा खेळ संपलाय. 47 रनचं लक्ष गाठायचं आहे आणि रन संख्या स्कोरबोर्डवर आहे 14 रन. 3 बॉलचा खेळ संपलाय. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना टीमची रणसंख्या 14च्या घरामध्ये आहे. चला मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय वन सोल्युशन 48 करावे. त्याचबरोबर कोपर गिरणे 11 कोपर गिरणे संघ. चला मयुरेश दादा किंवा गौरव त्यासाठी यायचं आहे विनंती करतोय. त्यावेळेस पहा खूप चांगला फटका परंतु बॅटची कडा आणि बॉल मिडॉन मधून दिसेल. फक्त सिंगल मिळणार या बॉलवर आणि सिंगल बरोबर संघ जाऊन पोहोचलाय 15च्या घरामध्ये. 4 बॉलचा खेळ संपलाय आणि रन संख्या स्कोरबोर्डवर आहे 15 रन. 10 बॉल फेस केलेले आहेत राहुल शेट्टीने. अर्जुन कदमचं अजूनही खातं उघडलं नाहीये परंतु यावेळेस पहिलाच बॉल फेस करताना दिसेल अर्जुन कदम आणि संघ जाऊन पोहोचलाय 15च्या घरामध्ये. 4 बॉलचा खेळ संपलाय. पहा फिल्डिंग मध्ये फेरबदल आहे. डीप मिड विकेटला आहे, लॉंगॉनला आहे, लॉंग ऑफला आहे, मिडॉनला आहे, लॉंग ऑफला आहे आणि कव्हर पॉइंटला एक क्षेत्ररक्षक आहे. त्यावेळेस खूप चांगला फटका मिडल ऑफ द बॅट परंतु एक्झिक्यूट झाला नाही. बॉल हवेमध्ये आहे आणि फलंदाज क्रमांक पहिला अर्जुन कदम गोल्डन डकचा शिखा ठरलाय. शून्यावर परतलाय अर्जुन. बॅक टू द डगआउट. पहा बॅट मिडल ऑफ द बॅट बॉल अगदी हवेमध्ये एक्झिक्यूट झाला नाही. पहिल्या विकेटचं बटन मोठा मासा जाळ्यामध्ये अडकलाय हे पाहणं गरजेचं असणार आहे. 1 विकेटचं नुकसान झालंय. 15 या रणसंख्येवर परतलाय परंतु पहिल्याच बॉलवर शून्यावर परतलाय अर्जुन कदम. 4 बॉलचा खेळ संपलाय. माफ करा 5 बॉलचा खेळ संपलाय आणि टीमची रणसंख्या आहे 15 रन. पहिल्या बॉलवर षटकार खाल्ल्यानंतर समीरनं मॅच मध्ये कमबॅक करून दिलाय. खूप चांगली गोलंदाजी हाताळली. पहिल्या बॉलवर षटकार खाल्ल्यानंतर रणसंख्या स्कोरबोर्डवर आहे 15 रन. या बॉलवर मोठा फटका येणार की काय हे पाहणं गरजेचं असेल. मॅच मध्ये कमबॅक होणार की काय. यावेळेस खूप चांगलं गोलंदाजी. पहा बॉल स्विंग अँड मिस. खूप चांगली गोलंदाजी. ज्या वेळेस गुडलाईन स्पॉट वरून टप्पा पडल्यानंतर अगदी विकेट किपरचा बेट घेतलाय आणि बॉल झालाय बीट. अशा प्रकारे 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि रणसंख्या स्कोरबोर्डवर आहे 15 रन. आता 12 बॉल मध्ये किती करायचे आहेत हे पाहणं गरजेचं असणार.
येणारे 12 बॉल आणि रन करायचे आहेत 32. 12 बॉल 32 रन, 32 आणि 12 बॉल कुठे जाणार, काय होणार हे पाहायला गरजेचं असणार. शेवटचे 12 बॉल शिल्लक आहेत, रन करायचे आहेत 32. मॅच अजून ऑन आहे आणि 12 बॉल मध्ये 32 रनची गरज आहे. कुठे जाणार, काय होणार पहा. गोलंदाजीमध्ये कोणता गोलंदाज येणार, पंकज पाटील कोणाच्या हातामध्ये शतक सोपवणार हे पाहायला गरजेचं असेल. हे शतक टर्निंग पॉइंट असणार. चला कोपरगिरणे संघ विनंती करतोय, शेवटचा बॉल आहे. वन सोल्युशन 48 करावेटी विनंती करतोय, आपला कॅप्टन जर आला असेल तर टॉस साठी संपर्क साधायचा आहे. 12 बॉल मध्ये 32 रनची गरज आहे आणि गोलंदाजामार्फत गोलंदाज आलाय. युद्धा 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 बाहेर त्याचं नाव काय? दीपेश दीपेश. गोलंदाजामार्फत दीपेश आलाय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस पहा पहिलाच बॉल, खूप चांगला अँगल, खूप चांगल्या रिदमनं बॉल बॅटची कडा लागल्यानंतर बॉल घोषी क्षेत्रामध्ये ट्रॅव्हल झालाय. फक्त सिंगल मिळणार आणि सिंगल बरोबर आता संघ जाऊन पोहोचलाय 16च्या घरामध्ये आहे. एक बॉलचा खेळ संपला. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना यावेळेस पहा पंचांनी व्हाईट बॉल घोषित केला. एक्स्ट्रा टीम मध्ये ऍड होणार. आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार नियम क्रमांक 22 तिथून वापरलेला आहे. चला कोपरगिरणे संघ वारंवार विनंती करतोय, चला मयुरी दादा टॉस साठी. त्याचबरोबर वन सोल्युशन 48 करावेटी. त्यावेळेस पहा खूप चांगला बॉल टप्पा पडल्यानंतर अगदी विकेट किपरचा वेध घेतलाय. व्हेरिएशन पहा, गोलंदाजाकडे खूप चांगलं रिदम आहे, दीपेश कडे परंतु खूप चांगला अँगल आहे, खूप चांगलं लाईन आहे आणि बॉल झालाय फिट. 2 बॉलचा खेळ संपला. टीम संख्या 16च्या घरामध्ये आहे. त्यावेळेस बॅटची कडा परंतु बॉल चाललाय घोषी क्षेत्रामध्ये. खूप चांगली गोलंदाजी होते कारण 12 बॉल 32 रनचं समीकरण आहे. इतके दुःखे से दिल्ली नहीं पोहोचेंगे, चौके छक्के तो लगाना चाहिए. खूप चांगलं गोलंदाजी होते. फक्त सिंगल मिळणार आणि सिंगल बरोबर आता संघ जाऊन पोहोचलाय 17च्या घरामध्ये. 3 बॉलचा खेळ संपलाय. येणारे 9 बॉल शिल्लक आहेत आणि रन करायचे आहेत 30. नऊ बॉल शिल्लक आहेत. मला वाटतंय 9 बॉल मध्ये 30 रनची गरज आहे. जास्तीत जास्त राहुल कडे स्ट्राईक असावी कारण या मॅच मध्ये जर कमबॅक करायचं असणार तर. शेवटचे 9 बॉल आहेत आणि रन करायचे आहेत 30. किती रन झाले? माफ करा, 18 रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर. 9 बॉल मध्ये 29 रनची गरज आहे. स्कोर बोर्डवर 18 रन झालेले आहेत. त्यावेळेस पहा, त्यावेळेस व्हाईट बॉल घोषित केलेला आहे पंचाने. एक्स्ट्रा रन आपल्या टीम मध्ये ऍड होणार आहे. उजव्या एसटीच्या बाहेर थोडस लाईन मध्ये बदल झालाय आणि टीम किरण संख्या स्कोर बोर्डवर आहे 19च्या घरामध्ये. आता 9 बॉल आणि 28 रनची गरज आहे. 28 रन 9 बॉल. चला पंच, मी विनंती करतो स्पीडअप करा. जवळजवळ 12 वाजलेले आहेत. अजून पहिलाच सामना सुरू आहे. चला वन सोल्युशन 48 करावे. विपक्ष कोपरगिरणे 11 कोपरगिरणे सर विनंती करतोय टॉस साठी यायचं आहे. त्यावेळेस मिडल ऑफ द बॅट आणि बॉल स्क्वेअर ऑफ द विकेट. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि आलाय षटकार. षटकार आलाय कारण मी अजून हारलेलो नाही, मॅच अजून संपलेली नाही, मी अजून जिवंत आहे असं प्रात्यक्षिक मात्र मैदानामध्ये दाखवलेलं आहे. खूप चांगला फटका, स्क्वेअर ऑफ द विकेट. षटकार आलाय आणि षटकाराबरोबर संघ जाऊन पोहोचलाय 25च्या घरामध्ये. त्यावेळेस पहा अलॉंग द टार्गेट बॉल चालला स्क्वेअर ऑफ द विकेट. उचलेल आणि फेकेपर्यंत सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न आणि सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलं गेलेलं आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स आणि या 2 रन बरोबर संघ जाऊन पोहोचलाय 27च्या घरामध्ये. 1 विकेटचं नुकसान झालेलं आहे आणि 27. चला कोपरगिरणे संघ अगेन्स्ट वन सोल्युशन 48 करावे. टीमचा कॅप्टन प्रिन्स विनंती करतोय टॉस साठी यायचं आहे. टॉस बॉक्स मध्ये टॉस केला जाणार.
त्यावेळेस हा फुलटोस लो फुलटोस होता, परंतु मिडॉन मधून बॉल फक्त डॉट बॉल घोषित केलेला आहे, एकही रन मिळणार नाही. अशा प्रकारे 3 ओव्हरचा खेळ संपन्न झालेला आहे. स्कोरबोर्ड वर आहे 27 रन. येणारे 20 बॉल 6 बॉल आणि रन करायचे आहे 20. माहित नाही कुठे जिंकण्यासाठी 6 बॉल आणि 20 रनची गरज आहे. 20 रन 6 बॉल, शेवटचे 6 बॉल शिल्लक आहेत. तोपर्यंत आपण जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये. वन सोल्युशन 48 करावे विपक्ष कोपर करणे या दोन्ही टीमच्या दरम्यान टॉस होते. त्याचबरोबर सन्माननीय प्रेमनाथ दादा मडवी यांच्या हस्ते हा टॉस केला जाणार. वन सोल्युशन करावे विपक्ष 48 वन सोल्युशन करावे 48 अगेन्स्ट कोपर खेळणे 11 कोपर खेळणे या दोन्ही टीमच्या दरम्यान टॉस केला जातोय. 6 बॉल समीकरण आहे. 6 बॉल मध्ये 20 रनची गरज आहे. 20 रन आणि 6 बॉल. चला पण मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय स्पीडअप करा. जिंकण्यासाठी 6 बॉल शिल्लक आहे आणि रन करायचे आहेत 20. आणि शेवटचं षटक स्लॉग ओव्हर हाताळण्यासाठी आविष्कार आलाय. शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी स्लॉग ओव्हर आहे. 6 बॉल मध्ये 20 रनची गरज आहे आणि टॉस. चला प्रिन्स मला वाटतं टॉस जिंकलाय. वन सोल्युशन 48 करावे या टीमनं टॉस जिंकलाय. चला प्रिन्स आपण टॉस जिंकलेला आहे. आपला निर्णय कळवायचा आहे. लवकरात लवकर विनंती करतोय. 6 बॉल मध्ये 20 रनची गरज आहे. आणि गोलंदाजामार्फत आला आविष्कार. स्लॉग ओव्हरचं षटक आहे. 20 रनची गरज आहे. पाहूया शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी आविष्कार आलाय पहिलाच बॉल टाकण्यासाठी. याकडेच फुल टॉस परंतु बॉलला पाठवलाय. बॉल लंबवला आहे. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. फुल टॉस टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये मित्रांनो या बॉलला माफी नसते. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. राहुल शेट्टीच्या बॅट मधून आलाय चेंडू सीमारेषा बाहेर षटकार. आणि षटकाराबरोबर आता संघ जाऊन पोहोचलाय 33-33च्या घरामध्ये. आता 5 बॉल शिल्लक आहे. समीकरणामध्ये बदल. 5 बॉल जिंकण्यासाठी 14 रनची गरज आहे. राहुल शेट्टी अक्षरशः फॉर्म मध्ये आहे. त्यावेळेस पहा ब्रह्मास्त्र खूप चांगला अँगल परंतु रन घेणार नाही. स्ट्राईक मात्र मी माझ्याकडे ठेवणार असं प्रात्यक्षिक मात्र मैदानामध्ये दाखवलाय. तू मला षटकार ठोकू शकतो तर तुला मात्र मी डॉट बॉल घोषित करून दाखवणार असं प्रात्यक्षिक मात्र या मैदानामध्ये चालू झालंय. खूप चांगली गोलंदाजी आहे. शेवटचे 4 बॉल शिल्लक आहेत. 14 रनची गरज आहे. आविष्कार आलाय गोलंदाजीमध्ये. षटकार ठोकल्यानंतर नंतरच्या बॉल मध्ये कमबॅक करून दिला या गोलंदाजानं. 4 बॉल शिल्लक आहे. रन करायचे आहेत 14. त्यावेळेस पहा खूप चांगली गोलंदाजी. ब्रह्मास्त्र. बॉल खोलवर टप्प्याचा परंतु सिंगल रन मिळणार. फक्त सिंगल मिळेल आणि सिंगल बरोबर आता रन संख्या स्कोर बोर्ड वर आहे 34च्या घरामध्ये. 3 बॉल शिल्लक आहे. रन करायचे आहेत 3 कंपल्सरी चेस. या बॉल मध्ये मोठा फटका येणार की काय, मॅच मध्ये कमबॅक होणार की काय, हे येणाऱ्या 3 बॉल मध्ये 13 रनची गरज आहे. त्यावेळेस पहा हेलिकॉप्टर उडवलाय. बॉल चाललाय काबू कॉर्नरला. उचलेल फेकेपर्यंत सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलं गेलेलं आहे. फक्त 2च मिळणार या बॉलर. आता 2 बॉल मध्ये रन करायचे आहेत 11 रन. मॅच अजून संपलेली नाही. मॅच अजून ऑन आहे आणि बॅटिंग करण्यासाठी मिस्टर NMPL अर्थातच राहुल शेट्टी दाखल झालाय. मला NMPL असं नाव दिलेलं आहे. हे प्रात्यक्षिक दाखवणार की काय, ही येणाऱ्या 2 बॉल मध्ये 11 रनची गरज आहे. शेवटचे 2 बॉल शिल्लक आहेत. रन करायचे आहेत 11 रन. 2 बॉल. आविष्कार निघालाय राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. यू मिस आय विल डेफिनेटली हिट. अगदी फर्निचर डिस्ट्रॉय. त्रिफळा उद्ध्वस्त. शेवटपर्यंत संघर्ष लढलाय परंतु शेवटच्या क्षणी परतावं लागेल राहुल शेट्टीला. राहुल शेट्टी बॅक टू द डगआउट. दुसऱ्या विकेटचं पतन. टीम किरण स्मृती घनसोली या टीमला लागलाय. खूप चांगला बॉल. पहिल्या बॉलवर षटकार खाल्ल्यानंतर अगदी मॅच मध्ये कमबॅक केलाय. राहुलने पहिल्या बॉलवर इरादे स्पष्ट करून दिले होते कारण मॅच मध्ये कमबॅक होणार की काय असा षटकार मात्र ठोकला होता. परंतु मित्रांनो मॅच मध्ये कमबॅक करून दिलाय. क्रिकेट आहे ज्यापर्यंत शेवटचा बॉल मैदानावर पडणार नाही तोपर्यंत माझा निर्णय मी घेऊ शकणार नाही
असं सांगून दिलेलं आहे गोलंदाज आविष्कार. पहिल्या बॉलवर खाल्ल्यानंतर मित्रांनो मॅच मध्ये कमबॅक केलेला आहे. आता एक बॉल शिल्लक आहे, रन करायचे आहेत 13 रन. आता बॅटिंग साठी दाखल झाला राहुलची जागा भरून काढण्यासाठी आशिष पाटील दाखल झालाय. एक बॉल शिल्लक आहे, 13 रनची गरज आहे. मॅच मध्ये नवीन रंग निर्माण होणार की काय हे येणारे क्षण दाखवून जाणार. त्यावेळेस पहा खूप चांगला बॉल, अगदी काय बोलले त्याला स्लॉग ओव्हर मध्ये पहा या प्रकारची गोलंदाजी हाताळली, परंतु 10 रन मात्र हा संघ पराजित झाला. 8 लाख 8 लाख 3 मूर्ती